सो ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप कल से वाईटी पे देख रहे होंगे कितने सारे स्क्रीनशॉट चैट्स लगाई जा रही हैं, कभी शॉर्ट्स वीडियो, कभी कम्युनिटी, पता नहीं क्या क्या रायता यहाँ पे फैल चुका है। और इतने दिन से कामनी चुप थी तो फाइनली जो है कामनी का एक रिप्लाई भी आया है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे उस चैट की कि वो चैट आखिर क्यों की गई, वहाँ पे क्या हुआ था। सबसे पहली बात तो किसी भी ब्लॉगर को, मुझे जहाँ तक मैं अपना सिर्फ बता सकती हूँ कि किसी भी रिएक्शन चैनल से जाके पर्सनली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन चैनल का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को। अगर आपके व्लॉग में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा तो उसमें से बताना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इन्होंने ये चीज़ नहीं की। और वहाँ पे अगर आप उनको जाके मना करते हो या बात करने की कोशिश करते हो तो मुझे लगता है कि शायद वो रिएक्शन चैनल कभी आपके बारे में आपकी गलतियां नहीं बता पाए। यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी को हवा तब मिली जब देवरानी ने जाके खुद से एक रिएक्शन चैनल से बात की और वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बुराई करी होगी उन्होंने कुछ भी, लेकिन जो रिएक्शन चैनल था उन्होंने जब बात की किसके बारे में, जो इनके घर में थर्ड मीडिएटर है उनके बारे में, तो उन्होंने बोला कि ये खुद हमारी जो मम्मी है ना उनके आके पैरों में गिर गई थी। और उस चैनल ने जाके वो वाला जो स्क्रीनशॉट था अपने वहां लगा दिया कि देखो ये रीजन है कामनी से बदला लेने का या फिर ये पलटी मारने का, जो भी लोग उनको बोल रहे हैं, चाहे वो हर्ट हुई हैं चाहे जो भी चीज हुई है, तो ये वाला रीजन है उन्होंने लगाया। फिर उसके बाद जो है इनकी देवरानी की एक कम्युनिटी आती है। देवरानी को लगा कि यार ये सब क्या हो रहा है, मेरे स्क्रीनशॉट लगाए जा रहे हैं और मुझे अपनी तरफ से अपनी बात को क्लियर करना होगा। तब देवरानी ने कम्युनिटी लगा के बोला, हेलो एवरीवन, कुछ लोग जानबूझ के मुझे कंट्रोवर्सी के बीच में लेके आ रहे हैं गलत तरीके से। मैं आप सबको बता दूं मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो कृपया करके मुझे इन सब से दूर रखें और हमारे परिवार के लिए इस समय बहुत बड़ा दिन है, तो हम लोगों को उसमें खुश रहने दें। एक चीज़ और, मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ती थी पहले भी और आगे भी लड़ूंगी, तो किसी के साथ मेरे नाम को लिंक ना किया जाए। तो इनका मतलब ये है कि भाई जो इनके घर में मीडिएटर हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है, इस टाइम पे जो भी हुआ है, उनके साथ मेरा नाम लिंक ना करें कि मैं ये कंट्रोवर्सी करवा रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ, मैं उनके साथ मिली हुई हूँ। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ था मैंने इनकी पोस्ट पे, और सच में वो बात प्रूव है ना। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने भी महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, वहां पे क्या हुआ था कि किसी ने कमेंट किया है घर की फूट बुरी होती है, घर में आपसी मतभेद का फायदा हमेशा से बाहर वाला उठाता है। रामायण और महाभारत इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, आगे आप खुद समझदार हैं। तो देखिए इनकी जो भी कंट्रोवर्सी थी, देवरानी जेठानी की जो भी आपस में चल रही थी, भाई ठीक है सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इस टाइम पे जब जो तीसरा इंसान आया है, पहले कामनी के लिए गलत बोलना, फिर निक्की के लिए गलत बोलना, फिर उसके बाद जो है कामनी के लिए गलत बोलना, कहीं ना कहीं फिर घर की बातें उधर से पहले कामनी ने बताई उनको अपने घर की बातें, इधर से अब निक्की सुमित ने भी बताई होंगी अपने घर की बातें कि नहीं वो ऐसी है वो ऐसी है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बूढ़े भी यही बोलते हैं कि भाई जब भी आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो ना तो आप चार दीवारी के अंदर बैठ के करो, आपस में कुछ मर्जी, कहते हैं ना कि चार दीवारी के बीच में कितना भी कुछ कर लो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। जैसे ही घर से बाहर अगर आपकी आवाज गई, यहाँ पे लोग जो है मजा लेना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से आस पड़ोस में जब लड़ाई होती है ना किसी के भी घर में, तो वहां पे जितने पड़ोसी होते हैं ना सब देख के मजा लेते हैं। हालांकि मुंह पे बहुत अच्छे बनते हैं सभी लोग आजकल कि हाँ यार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पीठ पीछे अपने घर आके फिर उनकी बुराइयां करते हैं। तो यही सेम चीज ये सोशल मीडिया है ना, जिस तरीके से सोशल लाइफ है सब लोगों की, उसी तरीके से ये सोशल मीडिया है भी सेम इसी तरीके से लोग बात करते हैं, चाहे वो ऑडियंस हो चाहे कोई भी लोग हो। फिर इसके बाद भाई बात हुई कामनी की। कामनी ने सुबह सुबह कम्युनिटी डाल दी, डियर ऑडियंस गुड मॉर्निंग, और ये उनके लिए जो फैमिली कंट्रोवर्सी ना करने की दुहाई दे रहे हैं। उन्हें तब तक याद नहीं आई ये बात जब दुख की बात बताने के लिए जो आपने बताई है, किसी को चाय लेके बैठने को बोली थी, चाय लेके बैठने को बोली। एक्चुअली उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई थी, वहां पे जो है निक्की के लिए उन्होंने एक नीचे लिखा था कि अब तुम जो है ना चाय बना लो चाय लेके और अब तुम मजा लेना। तो ये चीज़ गलत है कि किसी के घर की बातें आप बता रहे हो और उसी घर के मेंबर को आप ये बोल रहे हो कि अब मैं उसकी पोल पट्टी खोलने वाली हूँ और आप लोग जो है ना अब चाय लेके और आप इंजॉय करना इस बात को। ये बात आपने और भी यूट्यूबर्स को इसमें शामिल किया, वो दूसरे यूट्यूबर्स आई थिंक ये सपना और वो जो नेहा आशीष तिवारी है शायद उनकी बात कर रही है कामनी यहाँ पे, कि उनको भी आपने इस चीज़ में इंक्लूड किया था, बोला था कि भाई उनके साथ ये फोटो नहीं लगाना चाहती। आपको क्या लगता है, आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाओगी मैं चुप रहूंगी?
मैं तो वो बताऊंगी, पर जिस सेंसिटिव केस के लिए आप इतनी गाली खाई हो, अब उससे ज़्यादा मेरे सच बताने के बाद खाओगे। और हाँ, जो करना है करो, कामिनी डरती नहीं है। मैं जिस वजह से चुप थी वो तो खुद आपने आपको सामने ले आया। अब तो मुझे बोलने में भी हर्ज नहीं है। और एक बात, मेरे घर पूजा है, मुझे अकेले करनी है तो टाइम नहीं मिल पाएगा, वीडियो रात तक आ जाएगी। शायद कामनी जो है वीडियो लाना चाहती हैं इस बात पे कि जो भी चीज़ें हुई हैं मैं उनको क्लियर करूं। और जिस तरीके के इल्ज़ाम कामनी पे लगाए हैं और अजीत पे लगाए गए हैं कि अजीत ने ऐसे ऐसे गाली दी है निक्की को, लेकिन इससे पहले 2 घंटे की जब वीडियो आई थी तो वहां पे सरासर मुंह पे बोला गया था कि जिस दिन ये औरत मरेगी तो इसको कोई कंधा देने वाला भी नहीं होगा। सगे देवर ने इस तरीके की बातें बोली थी और आज सेम अजीत ने बोल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कौन अच्छा और कौन बुरा। अगर देखिए देवर ने ये बात बोली है तो वो भी बुरे हैं और अजीत ने ये बात बोली है तो वो भी बुरे हैं। इसमें अच्छा या बुरे की कोई बात ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट उन्होंने सेम मुंह पे बोल दिया, सामने भाभी बैठ के, अब पूरे घर वाले रिश्तेदार शायद सुन रहे होंगे कि भाई किस तरीके की बातें की जा रही है। और अजीत ने अभी ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बोली है और शायद जो भी बातें हुई हैं उन बातों को शायद कामनी क्लियर करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस बार बार जाके उनसे इसी तरीके के सवाल कर रही हैं। इवन अलका से भी इस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं कि प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग डालो, हमें सुनना है, क्या है उस रिकॉर्डिंग में, आप चुप अभी भी क्यों बैठे हो, अगर आपको कुछ बताना है तो आप सब कुछ बता के एक साइड हो। में कामनी की वीडियो आई जिसका टाइटल कुछ ऐसे था, साबित हो गया कंट्रोवर्सी कौन करना चाहता है, माँ बेटे की मेहनत रंग लाई, शुभ काम मेरे हाथों हुआ। वहीं पे अगर देवरानी की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि शुभ काम उनके हाथों से हुआ। इधर से जो है कामनी का भी कुछ इस तरीके का टाइटल आया है कि शुभ काम मेरे हाथों से हुआ। मतलब यार ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान एक लक्की है दूसरा अनलक्की नहीं, दोनों ही लक्की होंगी अपने घर के लिए और दोनों बहुत अच्छे से कमा खा रही हैं। बस वही है कि ऑडियंस जो बट चुकी है इस टाइम पे, तो वो लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, जाके जो है हेट कमेंट्स करते हैं, जिस वजह से इनके घर में ये फूट पड़ी हुई है। रात को भी कामनी की कम्युनिटी एक और आ गई थी कि हम पर दया खाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो मानहानि हुआ है उसका भरपाया करके चीजों को खत्म किया जाए। अब आपको भी पता चल गया होगा कामनी अजीत किसी भी रिश्ते को किस हद तक निभाते हैं, बहुत सी चीजें सामने आ चुकी हैं। अब ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि मैं क्यों चुप थी, अब क्या ऐसे रिश्तों का लिहाज करना चाहिए जो इस हद तक प्लानिंग करते हैं। और हाँ, हम किसी के पैरों पर गिरने नहीं गए थे तो ये अफवाह ना फैलाई जाए। ये शायद जो मीडिएटर इनके घर में है, जो इनकी नंद है, उनके लिए शायद ये कम्युनिटी डाली है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अब मैं ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म करना चाहती हूँ, मैंने किसी का चेहरा देखा है और मुझे नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि इंसान मैं भी हूँ। लेकिन साथ में देवरानी के लिए भी ये चीज़ें बोली हैं कि भैया पता लग गया होगा सब लोगों को कि कंट्रोवर्सी कौन करना चाहता है, कहाँ कहाँ जाके जो है चैट की जा रही हैं, चैट लीक हो रही हैं इवन। अब देखिए कितने सारी जो इनकी ऑडियंस है उन्होंने कमेंट किए हुए हैं इसी बात के लिए, सगाई वाली बात के लिए, कि चलो माना कामनी ही गलत है पर एक सवाल का जवाब दें सभी कि क्या एक माँ अपने बेटे के लिए भी नहीं झुकी, ना इनके मायके वालों से रिश्ता, पर इनके ससुर जी या सास कोई भी एक सगाई में जा सकता था तो अजीत भाई का सम्मान रह जाता, उनकी बीवी दुखी होगी तो पति खुश रहेगा क्या। इनके घर वालों ने एक बार भी भैया के लिए नहीं सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं बेटे की खुशी के लिए। और अब मुझे लगता है शायद तभी अजीत सगाई में लेट आए, ये अपने परिवार को मनाने में लगे होंगे। माँ बाप तो बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं कर जाते, क्या ये सही बात नहीं है। यहाँ पे किसी ने गांव के लिए भी किया है कि गांव में जो पूजा हो रही है उस पे कि लोग कहते हैं कि गांव नहीं गए, तो जो सावन की पूजा होती है इनके घर में वो क्या पड़ोसी करते हैं, लोगों का काम है कहना, पर आप जितनी लगन से हर काम करती हैं वो दिखता है। एक बात और, आप धनुआ पर बहुत ध्यान देती हैं जो मुझे अच्छा लगता है। ये थी इनकी कंट्रोवर्सी और अब ये कंट्रोवर्सी कब बंद होगी पता नहीं, लेकिन दी एंड इस कंट्रोवर्सी का शायद हो जाना चाहिए। लेकिन शायद कामनी अपनी तरफ से शायद लोगों के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर देना चाहती है। और जैसा उसने अपनी कम्युनिटी में डाला है कि आज रात तक वीडियो आ जाएगी, तो आई थिंक कि रात तक उनकी वीडियो आएगी और काफी सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि वो इतने दिन से चुप क्यों हैं, इतने सारे एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं उनका जवाब कामनी क्यों नहीं दे रही। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।